हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ट्यूटोरियल जो कि है अपना फोर्थ क्लास पर, है ना। चलिए अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है अभी तक वो था हमारा। चलिए ओपन कर लेते हैं पहले इसको, ये है ना। एमएस एक्सेस हमारा चल रहा था, इसमें हमने होम टैब को पूरा समझ लिया था, एक एक ऑप्शन। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिएट टैब की। होम टैब हम समझ लिए थे, अब हम बात करेंगे क्रिएट टैब की। क्रिएट टैब में जो है, क्रिएट मतलब क्या, बनाना, क्रिएट करना, बनाना, है ना। चलिए इसमें आपको अब क्या बनाना है। अभी तक हम टेबल तो बनाते आ रहे हैं, क्योंकि टेबल क्या है, रॉ मटेरियल है। टेबल के ऊपर ही फिर आप फॉर्म बनाओगे, आगे काम करोगे रिपोर्ट क्वेरीज वगैरह में। चलिए समझ लेते हैं। क्रिएट टैब जो है उसका पहला ब्लॉक अपना है टेबल्स। टेबल्स में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है टेबल, है ना। इसमें क्या रहता है टेबल में कि जो हमने आपको डेटा शीट व्यू बताया था वो ही इसमें आपको शो होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया टेबल का नेम मिलेगा और साथ में डेटा शीट व्यू मिलेगा, जो सबसे स्टार्टिंग में आपको क्रिएट पर क्लिक करने से इधर से मिल रहा था। सेम रहता है, ये आपको मैं बता चुका था। सेकंड आपको बता चुका था मैं डिजाइनिंग व्यू, मतलब आप अपने हिसाब से डिजाइन करोगे, अपने हिसाब से फील्ड नेम लोगे, अपने हिसाब से डेटा टाइप सेट करोगे। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो ये दो आपसे बनने चाहिए और ये दो ही मेन रहते हैं, प्रकार से बताएं तो ये दो ही मेन रहते हैं। और हर जगह आपका जो डिजाइनिंग व्यू है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बाकी के जो व्यू हैं ये वाले ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है, लेकिन डिजाइन व्यू हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ भी आपका डिजाइनिंग व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काम करेगा। यहाँ भी फॉर्म में भी आपका डिजाइनिंग व्यू बहुत अच्छे से काम करेगा, ये आपके हिसाब से चलेगा। और रिपोर्ट में भी आपका डिजाइनिंग व्यू काम करेगा। बाकी सब क्या है, ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ये वाले सारे ऑप्शन, ये वाले इस टाइप के, ये सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अपने काम का क्या रहता है, डिजाइनिंग व्यू रहता है। हमेशा आप डिजाइनिंग व्यू में रहकर ही काम करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटा शीट व्यू हो गया, डिजाइनिंग व्यू आपका हो चुका है। हम अपना टेबल को ऑन कर लेते हैं। इस वाले टेबल को अगर बंद करना है तो आप इधर से भी क्लोज करा सकते हो। इधर से बंद कराना है, आप राइट क्लिक करिए और क्लोज करा दीजिए। ये दो तरीके आपके पास बंद करने के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है टेबल टेम्पलेट्स। टेबल टेम्पलेट्स होते हैं सिस्टम के द्वारा दिए गए प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है आपके पास, कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट मीन्स जैसे आपने कॉन्टैक्ट यानी कि देखिए आइकन से समझ में आ रहा होगा, है ना। अपने कॉन्टैक्ट में जो आपके रिलेटिव्स हैं उन सभी का रिकॉर्ड अगर आपने को रखना है, स्टोर करना है, आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एक प्री डिफाइंड स्टाइल आपको प्रोवाइड करा देगा। जैसे आईडी है, कंपनी है, उसका फर्स्ट नेम, बंदे का लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जॉब टाइटल, बिजनेस फ़ोन, होम फ़ोन, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी है। देखिए कई तरह के फील्ड उसने आपको प्रोवाइड करा दिए। ये रहते हैं प्री डिफाइंड स्टाइल। आप जाइए दूसरा कोई उठा लीजिए, कोई टास्क से रिलेटेड है आप उठाइए और उसमें देख लीजिए अलग अलग तरह की फील्ड हैं। इवेंट उठाइए, उसमें देखिए अलग अलग तरह के फील्ड आपके सामने शो हो रहे हैं। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप इनको डिज़ाइन भी कर सकते हो। आप कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट करिए और डिज़ाइनिंग व्यू में ले जाइए, तो आप उसको डिज़ाइन भी कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, ऐसे नहीं करना है। आपने जैसे ये फॉर्मेट लिया, फिर आप होम में जाइए और इधर जाके क्या कर दीजिए, डिज़ाइनिंग व्यू, टेबल को सेव कर दीजिए और उसके देखिए सारे के सारे फील्ड नेम विथ डेटा टाइप आपके सामने आ गए। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये एक अलग तरीका हो जाता है, अलग तरीका हो जाता है बनाने का, है ना। तो इसमें बहुत सारे फील्ड हैं, आप सेलेक्ट करके किसी को भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। किसी को रीनेम करना है, आप सेलेक्ट करिए, उस पर कोई भी नाम लिख दीजिए, रीनेम कर दीजिए। समझ रहे हैं, कुछ ऐड करना है आप लीजिए और नया कुछ ऐड कर लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये कौन सा व्यू है आपका, टेबल टेम्पलेट से, जो प्री डिफाइंड स्टाइल आपको प्रोवाइड कराता है टेबल्स बनाने के लिए। लेना है लीजिए, नहीं लेना है उन सभी को क्लोज करा दीजिए। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। इसको भी लिया, टेबल नंबर 3 हटा दीजिए, टेबल नंबर 2 हटा दीजिए। इनकी ज़रूरत अभी अपने को नहीं है, ये समझाने के लिए बस था। अगर आपको ज़रूरत पड़ता है इन सभी में से किसी एक का तो आप ले सकते हो। प्री डिफाइंड फील्ड आपको मिलेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। अगला होता है आपका शेयर पॉइंट लिस्ट। शेयर पॉइंट मीन्स जो आप टेबल अगर इधर कोई क्रिएट कर लिए हैं, आप बना लिए हैं और उनको शेयर करना है नेट के थ्रू, तो आप इधर से कर सकते हो। सही है।
आप जाओगे, क्लिक करोगे, आपके सामने क्या आएगा, उस साइट का एक पॉइंट लिखने का आएगा। आप इधर यूआरएल डालिएगा, इधर उसको स्पेसिफाई करिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, ओके करके आगे बढ़ते जाइएगा और आप उसको सेंड कर देंगे। अपने आउटलुक एक्सप्रेस में सेंड कर लीजिए, ईमेल के थ्रू सेंड कर लीजिए, जहाँ मर्जी करना आप कर सकते हो। ये कहाँ से होता है, इधर से होता है। बाकी डिजाइनिंग में आपको समझा चुका हूँ। तो टेबल्स ब्लॉक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म की। फॉर्म जो होते हैं टेबल से अलग होते हैं, टेबल से थोड़े से एडवांस होते हैं। अगर आप कहीं बैठे हो, रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे हो, या फिर आपका काम है डेटा कलेक्ट करना, है ना, लोगों से इंटरेक्ट करना और उनकी इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में रखना, तो आप टेबल खोल कर बैठ जाइए। टेबल रख के भी आप ऐसे फील्ड को फिल कर सकते हो, ऐसे ये तरीका भी हो सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए आपके पास क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं। कई तरह के फॉर्म आपके पास होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। चलिए करके देख लेते हैं। जैसा आपने जब टेबल पर यहाँ ये देखिए, ये चार जो हैं, यही चार इधर काम मतलब ऑप्शन अलग हैं, लेकिन काम करने का मेथड सब में सेम होता है। इधर जैसे काम किया है वैसे ही आप इधर काम करोगे, वैसे ही आप इधर काम करोगे, है ना। बस नाम चेंज हो रहा है ऑप्शन का, लेकिन जो मेथड है, जो पीछे आपका मेथड काम कर रहा है, टेक्निक काम कर रही है, वो सेम इधर काम करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फॉर्म्स को। फॉर्म्स में सबसे पहला ऑप्शन है आपका फॉर्म। फॉर्म जो है सिस्टम खुद प्रोवाइड कराएगा आपको, प्री डिफाइन, मतलब इस टेबल के आधार पर कोई भी एक फॉर्म वो बना करके दे देगा। जैसे टेबल में दे रहा था ना डेटा शीट व्यू आपको, कि दो फील्ड दे रहा था, एक फील्ड दे रहा था आइडिया करके, वैसे ही आपको ये बना देगा। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए आपकी फील्ड के साथ पूरा का पूरा क्या आ गया, एक फॉर्म आ गया। समझ पा रहे हैं। अब देखिए व्यू भी चेंज होते हैं। जैसे अभी आप होम में हो, अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट है तो आप इधर जाओ और देखो अलग तरह के व्यू आपको मिल रहे हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइनिंग व्यू। अब बाय डिफॉल्ट किस में पहुंचते हो, लेआउट व्यू में पहुंचते हो। समझ पा रहे हो, है ना। ये देखिए ये इस तरह से काम करता है। और जब आपका ये जो बनता है ना फॉर्म, देखिए नेम तो सेम है दोनों का, स्टूडेंट करके ही है, लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये फॉर्म का आइकन होता है ये वाला, ये टेबल का आइकन होता है। ऐसे आप पहचानोगे, है ना। और आइकन्स पर भी ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि कई बार क्या रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है कि आइकन दे देता है और चार ऑप्शन देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये फॉर्म का है, टेबल का है, क्वेरी का है, रिपोर्ट का है, किसका आइकन है, ये आपको बताना पड़ता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ना। और सेम आपका जो रहता है, सेम आपको इनके साथ भी रहता है कभी कभी। ये जो आइकन दिख रहे हैं, ये आइकन दे दिया, चार नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया किस तरह का ये ऑप्शन आपका है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म आपको प्रोवाइड करा देगा। अब देखिए इसमें आपको आगे पीछे जाने के लिए बटन देता है। जैसे टोटल कितने रिकॉर्ड है अपने पास, 24 रिकॉर्ड है। अभी आप कहाँ हो, फर्स्ट रिकॉर्ड पर हो, देख पा रहे हो, ये देखो सीरियल नंबर से पता चल रहा है। आप नेक्स्ट करिए, आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए कंप्लीट डिटेल दिखा रहा है, आप पीछे जाइए, पीछे जा सकते हो। फर्स्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है, लास्ट के लिए ये वाला ऑप्शन है। न्यू रिकॉर्ड फिल करना है, आप इधर जाइए, न्यू रिकॉर्ड फिल कर लीजिए। मान लीजिए अब आपने नाम देना शुरू कर दिया, हमने लिखा दिनेश, सही है। अरे सॉरी, आप जो है रिकॉर्ड ऐसे नहीं डाल पाओगे, आपको डालने के लिए व्यू चेंज करना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप अभी लेआउट व्यू में है, लेआउट व्यू में आपको जैसा फॉर्म है वैसा दिखता है, और इनका आप क्या कर सकते हो, इन सभी का साइज वगैरह मेंटेन करा सकते हो इस तरह से। देखिए, है ना, साइज मतलब डिज़ाइन थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, काफ़ी हद तक कर सकते हो, है ना, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा करना है तो डिज़ाइनिंग व्यू में लेके जाना पड़ेगा। अभी हम आपको डेटा एक फिल करके दिखा देते हैं। गए, पहुँचे, हमने कोई नाम डाला, ठीक है, हमने उस बंदे का नाम डाल दिया, हमने लिखा दिनेश, सही है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, उनका डेट ऑफ बर्थ या डेट जो भी है वो हम डाल दिए फीस उनका हमने डाल दिया, सिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और लेकर आएंगे। फोटो ऐड करने के लिए फील्ड आपकी सिलेक्टेड है, आपने जाना है, डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके जहाँ भी अपने पिक्चर या कुछ भी है वहां से उनको उठा लाइए, ओके कर दीजिए, ऐड हो गया। एक रिकॉर्ड आपका फिल हो गया। 27 नंबर का रिकॉर्ड आपको टेबल में दिखना चाहिए, क्योंकि आपने फिल इधर से किया है। आप जाएंगे 27 देखिए नहीं दिख रहा है ना। तो मैंने आपको होम टैब में बताया था रिफ्रेश ऑप्शन, आप इधर जाइए और रिफ्रेश या फिर रिफ्रेश ऑल कर दीजिए, फिर चेक करिए। ठीक है, करके देख लेते हैं, रिफ्रेश करिए इसको, ये देखिए आ गया, है ना। तो ये कहाँ से आया, रिफ्रेश पर क्लिक करने से आया।
चलिए जाते हैं फिर से फॉर्म पर। अगला पिछला आपको पता चलेगा कि कैसे हम पता कर लेते हैं, है ना, किस फॉर्म पर जाना है, किस पर नहीं जाना है, किस पर है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है ना। और इसके बाद अब हम जाते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन क्या है अपना, अगर ये रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो क्लोज कर दीजिए इसको। अभी हमें इसको जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, समझते चलते हैं और हटाते चलते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्म में ही, ये है सिस्टम खुद प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन डिज़ाइन हम खुद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्प्लिट फॉर्म की तरफ। स्प्लिट फॉर्म पर आप जैसे क्लिक करोगे तो फॉर्म तो दिखेगा, जैसा आपका था वैसे ही दिखेगा, है ना, जैसे आपने बनाया था। आगे पीछे जाने का भी वही तरीका है ना। लेकिन अब क्या है, इधर आपको स्प्लिट मतलब टूटा हुआ है ना, टूटी हुई विंडो दिख रही है। जिस भी आप रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे उसका आपको कंप्लीट फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड दिखा दिया जाएगा। किसी भी एक स्टूडेंट पर आप क्लिक कर लीजिए, देखिए मैंने इस पर किया, इसका दिखा दिया। आप आगे पीछे करते जाओगे, ये देखिए आपका नीचे इस लिस्ट में भी, टेबल में भी सिलेक्ट होता चला जाएगा, देख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए ये किस में होता है आपका, ये होता है सेकंड नंबर के फॉर्म में, जो है आपका स्प्लिट फॉर्म। ठीक है, आप इसमें जाइए और अगर रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो बंद कर दीजिए, जैसा हम करते चले आ रहे हैं। देखिए बंद कर दिया प्लेटफॉर्म। फिर क्या होता है, मल्टीपल आइटम्स। मल्टीपल आइटम्स जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो जैसे ये टेबल दिख रहा है, एक प्रकार का टेबल तरह का ही डिजाइन होता है ना, दिखने का तरीका होता है, लेआउट होता है। आप देख लीजिए, ये देखिए आ गया, है ना, है फॉर्म लेकिन दिख रहा है टेबल के जैसा। इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें आपको फोटो वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉर्म में सब कुछ दिखता है। ये देखिए इन सभी को आप डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इनको डिज़ाइन नहीं कर सकते। आप जाइए और डिज़ाइनिंग व्यू में जाकर के इन सभी को आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आपने कुछ भी कर लिया, मान लीजिए आपने इन सबका फील्ड का साइज छोटा कर दिया, है ना, इस तरह से। आप फोटो को भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, ये इस तरह से ज़्यादा ही छोटा हो गया। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है। ये को पकड़ के आप इस तरह से एरो से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो। अब इसको हम डिज़ाइनिंग व्यू फॉर्म व्यू में देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, आप हर प्रकार के फॉर्म को खुद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, है ना। ये किस में मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा मल्टीपल फॉर्म्स में, मल्टीपल आइटम्स में मिल जाएगा। कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे मिलेगा आपको पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट और पिवोट टेबल मैंने अभी छुड़वाया हुआ है, ये अभी हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका, है ना, हम इसका एक्सेल में करके आ चुके हैं, बताएंगे बाद में, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। जाते हैं और क्लोज कर देते हैं। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलेगा आपको क्या, ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म क्या है, बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, आपको उसमें आइटम्स ऐड कराने पड़ेंगे। कैसे, आप क्लिक करिए, ये ब्लैंक फॉर्म आ गया है। ब्लैंक फॉर्म अभी किस मोड में है, ये है आपका लेआउट व्यू में। आप इसको डिज़ाइन में डाल दीजिए, इस तरह से ग्रिड लाइंस आपको मिल जाएंगे, अपने हिसाब से रखिए। और जो भी टेबल आपको उठानी है, तो 3 टेबल हमारे पास है, उसमें से हमने एक टेबल लिया और डबल क्लिक करके या फिर उठा के आप ला सकते हो फील्ड को, इस तरह से। ये जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करिए, ये देखिए, है ना, आप ला सकते हो अपने हिसाब से। कॉन्टैक्ट गलत जगह रखा गया है, आप इसको उठा लीजिए ऐसे। ये डिज़ाइनिंग व्यू है ना, ये डिज़ाइन करना कहलाता है। आपको जो भी फील्ड लाने हैं, जैसे भी लाने हैं, आप ला सकते हो, उसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। और फोटो भी हमने इधर रख दिया। और ये जो इनमें रिकॉर्ड फिल करने का तरीका है वो सब में सेम रहता है। आप जैसे किसी एक टेबल के आधार पर आपने इसको बनाया है, और अगर आप इस पर डेटा फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पहुँचेगा, आपकी जो टेबल है जिसके आधार पर आपने ये बनाया है, डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, आपने इसको डिज़ाइन कर लिया, आप इसको क्या करा लीजिए, फॉर्म व्यू में देख लीजिए। आप गए, अब हम इसमें आगे पीछे करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पहला रिकॉर्ड, दूसरा मोहन का, तीसरा राधा, चौथा राम मनोहर, पांचवा, छठवा, सातवां, जितने अपने होंगे वो सारे के सारे आपको दिख जाएंगे इधर। ठीक है, ये बहुत आसान होता है डेटा फिल करने के लिए। न्यू करोगे आप, सब में तरीका सेम है। ठीक है, रखना है रखिए, नहीं रखना है हटा दीजिए। हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको नो कर दिए। अगला ऑप्शन आपका ब्लैंक फॉर्म के बाद है मोर फॉर्म्स। मोर फॉर्म्स में भी कुछ और डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। जैसे पहला मिल रहा है फॉर्म विजार्ड, तरीका सब में वही है, टेबल ऐड करना, फील्ड लेके आना, उसको डिज़ाइनिंग व्यू में थोड़ा सा एडजस्ट करना और बाद में फॉर्म व्यू के थ्रू दिखा देना।
आप जाइए फॉर्म विजार्ट में, एक तरह का फॉर्म विजार्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें जाने के बाद आपको टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल क्वेरी जो भी है, आपने टेबल लिया, उसकी सारी फील्ड्स आपके सामने अवेलेबल फील्ड्स में आएंगे और सिलेक्टेड फील्ड्स में उन फील्ड को रखना है जो फॉर्म में हम दिखाना चाहते हैं। हमने सीरियल नंबर को लिया और ऐड करा दिया, हमने नेम को लिया, ये ऐड बटन है, ये रिमूव बटन है, ये ऐड ऑल है, ये रिमूव ऑल है, आपका है ना। एक साथ सभी को लेना है, सभी को ले लो, सभी को हटाना है, सभी को हटा दो, एक एक करके लेना है, एक एक करके ले लो। डबल क्लिक करोगे तब भी ऐड हो जाएगा। इतना करके आपको आगे बढ़ना है। फोटो भी ले लेते हैं हम। फोटो ये वाला ले लो, ये वाला मत लो, है ना। ये एक प्रकार का फॉर्मेट है। फीस आप ले लीजिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लीजिए, आगे बढ़िए। फिर पूछेगा आपसे क्या, लेआउट, है ना। आपके फॉर्म का लेआउट कैसा हो। आप लेआउट कोई भी ले सकते हो, है ना। कॉलमनर है, टेबुलर है, ज़्यादातर टेबुलर यूज़ किया जाता है ना। आपने टेबुलर लिया, डेटा शीट तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कॉलम, एक कॉलमनर जो रहेगा कॉलम्स में फील्ड को शो कराएगा, ये छोटे छोटे टैब्स में कराएगा। डेटा शीट आपका एक्सेल की शीट जैसा रहेगा, है ना। जस्टिफाइड में क्या रहेगा, एक दिखेगा फिर दूसरा दिखेगा। इस तरह से आपने लिया जैसे टेबुलर, आगे बढ़ेगा। ये आप कर करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है स्टाइल। स्टाइल जो मर्जी आपको लेना हो, कई तरह के स्टाइल इसमें रखे होते हैं। ये देखिए तरह तरह के स्टाइल हैं, आप ले लीजिए कोई भी जो आपको ठीक लगे। मैंने ये मेट्रो वाला ले लिया, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फील्ड अपने फॉर्म का नाम दिखेगा, जो कि ज़्यादातर टेबल के नाम के ऊपर ही रहता है ना। फिर आपको ऑप्शन दो मिल जाएंगे। पहला मिलेगा ओपन द फॉर्म टू व्यू और एंटर इन्फॉर्मेशन, दूसरा मिलेगा मॉडिफाई द फॉर्म डिजाइन, है ना। जो सेकंड ऑप्शन है ये डिज़ाइन व्यू में डायरेक्ट आपको भेज देगा, जैसा अभी हम करते आ रहे हैं। अगला ऑप्शन क्या देगा, ओपन कराएगा फॉर्म को और फॉर्म में आपको डेटा या फिर इंफॉर्मेशन फिल करने की परमिशन देगा। आपने पहला ऑप्शन लेना है और फिनिश कर देना है। सही है। ये देखिए जो भी आप लेआउट लिए थे, डिज़ाइन लिए थे, वो आपको दिख रहा है और ये अलग अलग आपको फॉर्म इसमें शो करा दिए इसने। ठीक है। ये कहाँ से हो रहा है आपका, ये क्रिएट के मोर फॉर्म्स में से फॉर्म विजार्ड के थ्रू हो रहा है। अलग अलग तरह के डिज़ाइन है, अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं, जो आपको ठीक लगे आप ले लीजिए। डेटा वही आगे पीछे करने का ये रहा। पीछे कर